नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। आज फिर से 25 प्रश्नों का जीएस का ये सेट देखेंगे फुल्ली डिस्कशन के साथ। एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न स्टैंडर्ड लेवल के हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, जीएस के ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला कहता है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? हम कितने बार बता चुके हैं और बार बार इसलिए हम बता देते हैं ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना हो, हर चीज आपके दिमाग में घुस जाए। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि ये मौलिक अधिकार है। हम लोगों का क्या है? ये नागरिक का मौलिक अधिकार इसे कहा गया है। मौलिक अधिकार कितने तरह के हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले ये 7 प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन अब ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 में वर्णित है संविधान के। ये सारी चीजें आप देखते जाए, संविधान के भाग 3 में ये वर्णित है। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद ये 12 से लेके 35 तक में वर्णित है। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछ रहा है धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 25वां अनुच्छेद है ये। ठीक है, 25वां अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता निहित है। इसमें समानता आता है। ठीक है, समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। उसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये 25वां में वर्णित है। एक एक चीजों को आप यहाँ पे समझते जाएं जो कि महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्टली हम बताए हैं। 1857 की क्रांति के समय 1857 ईस्वी का जो क्रांति जो हुआ था भारत में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ये हम बताए हैं। ठीक है, पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे, इसे याद रखना, पामस्टन थे। और जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये क्लीमेंट इटली थे। ध्यान देना है, क्लीमेंट इटली थे, तो एटली थे। तो इस तरह से आपको सारी चीजों को समझना होगा। जिस समय क्रांति हुआ था उस समय पामस्टन, और जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। तो इस चीजों को जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो प्रथम अधिवेशन, सबसे पहले स्थापना को देख लें। अगर हम लोग कांग्रेस की स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। 1885 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। इस समय मुंबई बोला जाता है, लेकिन उस समय क्या था? बम्बई था। ठीक है, इसको हम लोग अब मुंबई के नाम से जानते हैं, मुंबई के नाम से जानते हैं। बम्बई हालांकि 2 राज्यों में विभाजित हो गया था 1960 ईस्वी में। इसे भी आप जरूर याद रखें, गुजरात और महाराष्ट्र में। उस समय बम्बई एक हुआ करता था, गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करता था। ठीक है, तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना किनके द्वारा किया गया था? A.O. हुइम के द्वारा। A.O. हुइम इनको बोला जाता है, के द्वारा स्थापना किया गया था। ये संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? A.O. हुइम। प्लस ये सचिव भी थे, संस्थापक सचिव भी ये थे, सचिव भी थे। इसे भी आपको याद रखने, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है ये। एक और चीज, इनका ये जो अध्यक्षता किया गया था, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता था, प्रथम अध्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष जो कि 1885 ईस्वी में किए थे, तो ये कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, बम्बई। स्थापना भी मुंबई बम्बई में हुआ था। स्थापना किया था हम जो कि संस्थापक थे, सचिव भी थे ये, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। चलिए आगे देखेंगे, नंबर 4 नंबर सवाल। भारत तापमापी के आविष्कारक। अगर तापमापी सिर्फ पूछा जाए तो गैलीलियो हो जाएगा, याद रखें। सिर्फ तापमापी का अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? गैलीलियो। लेकिन जब भारत तापमापी के आविष्कारक अगर पूछा जाए तो ये फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। ठीक है, भारत तापमापी के आविष्कारक फ़ारेनहाइट होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र याद रखें जरूर। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कौन बदलता है? ये माइक्रोफोन हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में कौन बदलता है? तो ये हो जाएगा लाउड स्पीकर। क्या करता है ये? विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है, तो इसे हम लाउड स्पीकर कहते हैं। और जब ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से डायनेमो को याद रखें, मोटर को याद रखें, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोटर क्या करता है?
मोटर क्या करता है, विद्युत धारा को या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी तरह डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में कन्वर्ट करता है। तो दोनों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखेंगे। एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि भारतीय मरुस्थल की है, कौन सी है ये बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहला जो नदी है ये लूनी नदी है। पहला जो नदी है ये क्या है, लूनी नदी है। ये कहाँ निकलती है, ये राजस्थान के अरावली पर्वत से इसका निष्कर्षण होता है, कह सकते हैं कि वहीं से इसका जन्म होता है लूनी नदी का। और ये खत्म कहाँ हो जाती है, कच्छ का जो रन है उसी में यह विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी वहीं गायब हो जाती है। तो लूनी नदी का जो निकलने का स्थल है, यानी कह सकते हैं अरावली से निकलती है और कहाँ भुला जाती है, कच्छ के रन में यह गायब हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो लूनी नदी है यह भारतीय मरुस्थल की। चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 7वां है, भारत में किस वर्ष किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, ये 2010 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। अगर राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वप्रथम आयोजन की बात कर ले तो 1930 ईस्वी में किया गया था। 1930 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था हैमिल्टन कनाडा में, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते जाएंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव इनमें से होता है। अतिशीतित द्रव बोला जाता है अमोनिया को, यहाँ पे देखें अमोनिया को बोला जाता है। ऑप्शंस के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशतता की मात्रा इनमें से कितनी होती है। यूरिया जो खाद होता है, खाद इसको बोला जाता है, जो कि खेतों में डाला जाता है फसलों के लिए। तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होता है, N2 की मात्रा जो होता है, ये कितना होता है, 46% होता है। 46% नाइट्रोजन की मात्रा होता है यूरिया में। चलिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर सवाल, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। आसान है ये सारे क्वेश्चंस, तो इकाई जरूर याद रखें। डेसिबल मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत ये सारे स्टैटिक जीके की तरह है, 1969 ईस्वी में किया गया था। और सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, बताइए, देविका रानी को। किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, देविका रानी, ठीक है। चलिए आगे देखें। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया बताइए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी निर्माण करने की शुरुआत की गई थी। निर्माण की शुरुआत, ठीक है। लेकिन निर्माण किसने किया था, पूरा किसने किया था बताइए। इल्तुतमिश ने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो इसे भी आपको याद रखने हैं, कुतुब मीनार को। लौह स्तंभ वहां पे है। लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वंशगुप्त के ये शासक हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे। अगला नंबर सवाल है अलाई दरवाजा, इंपोर्टेंट, BBI इसको कह लें, का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाजा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। एक और पॉइंट है बाजार नियंत्रक प्रणाली, ठीक है। बाजार नियंत्रक प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाजा, बाजार नियंत्रक प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। सबसे पहले जान ले कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो ये 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन कब किया गया था, 1905 ईस्वी में। उस समय जो गवर्नर था, कौन था बताइए। उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, इसे याद रखें। लॉर्ड कर्जन गवर्नर था 1905 ईस्वी में। उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 ईस्वी को अगर देखें तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, ये सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन कांग्रेस का, याद रखना है। सूरत विभाजन किसका, कांग्रेस का हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का हुआ था। सूरत विभाजन में नरम दल और गरम दल, दो दल में ये बट गया था, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, सूरत विभाजन इसको बोला जाता है।
1911 ईस्वी से इसका सही जवाब हो जाएगा। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है। 1912 ईस्वी में एक और चीजें याद रखने चीजें योग्य है, जो कि भारत की राजधानी जो बनी थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। ठीक है, हस्तांतरित की गई थी। जरूर याद रखें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चारों पांचों चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए, पिट्टाड्यूरा का आरंभ किसने किया था ये बताइए। पिट्टाड्यूरा का आरंभ किसने किया था, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। पिट्टाड्यूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्टाड्यूरा आप जानते होंगे, शाहजहां का जो ये राजगद्दी था, जैसे मयूर सिंहासन कहते हैं, मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन पर पिट्टाड्यूरा का कढ़ाई किया गया था। पिट्टाड्यूरा एक तरह का कह सकते हैं निर्माण था, काश्तकारी था, जो कि किया गया था मयूर सिंहासन पर शाहजहां। लेकिन इसका सही जवाब शाहजहां नहीं होगा, इसका सही जवाब जहांगीर होगा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जहांगीर की जो पत्नी थी ये कौन थी, नूरजहां थी। नूरजहां अपने पिता का जब मकबरा बनाने लगी थी, अपने पिता का मकबरा बनाई थी, तो उसी में पिट्टाड्यूरा का प्रयोग की थी। ठीक है, प्रयोग की थी। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जहांगीर इसका सही जवाब हो जाएगा। पिट्टाड्यूरा का आरंभ किसने किया था, तो सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। उनकी जो पत्नी थी नूरजहां, वो अपने पिता का मकबरा बनवाई थी, और उसी में पिट्टाड्यूरा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, जहांगीर के ससुर कह सकते हैं। उसके बाद शाहजहां जो था, ये मयूर सिंहासन में पिट्टाड्यूरा का यूज किया था, प्रयोग किया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सही जवाब जहांगीर होगा, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए अगला देखेंगे। 16 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बता दें। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 3:2 का ये अनुपात होता है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, ये 3:2 का अनुपात होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, याद रखना है। एक अपसादी चट्टानें होती है, कायांतरी चट्टानें होती है, एक आग्नेय चट्टानें होती है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, इसको याद रखना है। चट्टान 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चट्टान कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक अपसादी चट्टान, एक कायांतरी चट्टान, एक आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो जो खनिज तेल का भंडार पाया जाता है वो अपसादी चट्टान में पाया जाता है, इसलिए आपका सही जवाब ए हो जाएगा, अपसादी चट्टान। ठीक है, अब 18 देखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक पूछ रहा है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, बहुत आसान है, बताइए। विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त है। अगर हम बात कर ले विज्ञानेश्वर, तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। मिताक्षरा की रचना, ठीक है, मिताक्षरा की रचना की है कौन, विज्ञानेश्वर के द्वारा। अब बताइए कलहन किस चीज का रचना किया है, बताइए। राजतरंगिणी ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक या रचना किसके द्वारा की गई है, कलहन के द्वारा की गई है। आप जानते होंगे राजतरंगिणी में किसका वर्णन मिलता है आपको, ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन कहाँ मिलता है आपको, राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, याज्ञवल्क्य की अगर हम लोग बात कर लें तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक हैं, इसको जरूर आप याद रखें। याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य खुद है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की रचना की है, कलहन राजतरंगिणी की, जबकि विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जवाब रहा है। एक एक प्रश्न, इतिहास के हो चाहे विज्ञान के हो, जियो के प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न को आप देखेंगे एकदम इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी, गदर हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और अंतिम गवर्नर जनरल भी इसको कहा जा सकता है। अंतिम गवर्नर जनरल, इसे याद रखें,
बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इन्हें प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय पूछ दिया जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 का जो आया था, 1858 का जो क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था यह समाप्त कर दिया गया था और क्राउन के हाथों में शासन चला गया था, क्राउन के हाथों में शासन चला गया था। ठीक है, क्राउन के हाथों में शासन, क्राउन के हाथों में शासन चला गया था और उस समय से प्रथम वायसराय यानी कि क्राउन का वायसराय कहलाता था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे 20वां नंबर सवाल। 20वां कहता है शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है। 4 वेद है, चारों वेद को आप यहां पे देख सकते हैं। वेद कितने हैं? 4, इसे जरूर याद करें। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहला प्रथम वेद ऋग्वेद, प्रथम वेद ऋग्वेद। अंतिम का वेद, अंतिम वेद कौन कहलाता है? अथर्ववेद। सामवेद संगीत का जनक, संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद टोना टोटका, टोना टोटका वेद, यजुर्वेद। तो आपका सही जवाब शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। ठीक है, 20 का सही जवाब बी। चलिए आगे, आगे क्वेश्चंस देख लें। 21 नंबर, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु वो बताना है। तो ये एस्चेरिचिया कोलाई हो जाएगा, आसान है। 22 नंबर देखेंगे, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम हो जाएगा, आसान है ना। खनिज लवण और जल का जो पादप यानी कि पौधों में जो संचालन होता है, संचालन होता है, वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अब फ्लोएम में इसी चीज को सिर्फ भोजन कर दें, भोजन का संचालन होता है फ्लोएम के द्वारा, जबकि जल और खनिज लवणों का संचालन जाइलम के द्वारा। दोनों को याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है इस तरह के प्रश्न को। मैक नंबर संबंधित ध्वनि की गति से नहीं होगा, जलयान की गति से नहीं होगा, हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से। एकदम आसान और इंपॉर्टेंट सवाल। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। प्रथम यानी कि पहला जो है, यही सही आपका हो जाएगा। मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की गई थी, सिफारिश भी इसी के द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे, आज का अंतिम सवाल देखेंगे। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो का प्रश्न है और बिहार से यह उठाया गया प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो जनगणना है, भारत का जो जनगणना है 2011 के अनुसार, उसमें बिहार में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो गोपालगंज का है। ये लगभग 1021 की संख्या में है। 1021 गोपालगंज का ये लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। कम से कम लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कम से कम 2 दोस्त को जरूर शेयर करें अगर आप देखें तो। जय हिंद, धन्यवाद।